हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर एडीन्स एंड एरोमेटिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन एंड कंपाउंड्स रिजेंबलिंग बेंजीन इन केमिकल बिहेवियर आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। यानी कि या तो बेंजीन हो या वे कंपाउंड्स जो बेंजीन को रिजेंबल करते हो केमिकल बिहेवियर में, वो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। दिस इज अ लिटिल डेफिनेशन अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल हमने लिखा है बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है हमारा। द जेनेरिक नेम एरोमेटिक was given to compounds which had one common property, a fragrant odor, यानी कि स्वीट स्मेल। एरोमेटिक वर्ड आया कहाँ से? एरोमेटिक में अरोमा वर्ड आता है जिसका मतलब होता है खुशबू। तो ये वर्ड हमें उन्हीं कंपाउंड से मिला है जिनमें खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर या खुद की एक स्वीट स्मेल होती है, वो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स में ऐसा होता है कि अलग से कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है जिसकी वजह से उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस बन जाती है, या वो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है उस कैरेक्टरिस्टिक ओडर का। फॉर एग्जांपल सिनेमेल्डिहाइड। जब बेंजीन रिंग पे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO यानी सिनेमेल्डिहाइड बन जाए तो वो सिनामन में प्रेजेंट होता है। सिनामन यानी कि दालचीनी, और उसकी जो खुद की स्मेल होती है वो सिनेमेल्डिहाइड की प्रेजेंस की वजह से ही होती है। रोजेज में क्लोव्स यानी कि लौंग, वनीला, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जो हम देखते हैं, उन सभी में एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें कुछ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं वही रीज़न होते हैं उनकी अपनी अलग अलग स्मेल के लिए। रोजेस में जो खुशबू मिलती है वो 2-फिनाइल इथेनॉल की वजह से मिलती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंसेस बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स को हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। शॉर्ट में हम उनके बारे में देख लेंगे कि उनके और एरोमेटिक कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एलिफेटिक कंपाउंड्स हमारे ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि कार्बन चेन खुली हुई ओपन होती है, कोई क्लोज चेन नहीं होती। एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि रिंग में प्रेजेंट होते हैं, रिंग बना हुआ होता है। सेकेंड पॉइंट इज अ फ्यू लोअर मेंबर्स आर कलरलेस गैसेस इन एलिफेटिक कंपाउंड्स। जो कुछ छोटे मेंबर्स होते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स के, दैट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, वो कलरलेस गैसेस होती है, जबकि हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स होते हैं, यानी लिक्विड होंगे, सॉलिड होंगे, बट कलरलेस होंगे। थर्ड पॉइंट इज contains low percentage of carbon, hence burn with non-smoky flame। ये वाला पॉइंट को हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिस्टिंक्शन के लिए भी यूज करते हैं। यानी अगर हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है प्रैक्टिकल में और हमको उसे आइडेंटिफाई करना है तो वहां पर हम यही उसको जलाकर देखते हैं कि वो स्मोकी फ्लेम देता है कि नॉन स्मोकी देता है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन स्मोकी फ्लेम दे, यानी कि वो जले बिना काला धुआं निकले, सूटी फ्लेम ना दे, सूट मीन्स ब्लैक धुआं जो निकलता है वो ना निकले, तो जो हमारे पास कंपाउंड है वो कैसा है? एलिफेटिक। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स में कार्बन की परसेंटेज हाई होती है, इसलिए वो स्मोकी फ्लेम यानी काले धुएंदार फ्लेम के साथ जलते हैं। Fourth one is alkanes do not oxidize easily while alkenes and alkynes oxidize easily। यानी कि जो सैचुरेटेड हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, लेकिन जिनमें अनसैचुरेशन डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन को छोड़कर सभी ऑक्सीडाइज होते हैं। ये डिफरेंस है एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स के बीच। फिफ्थ पॉइंट है हमारा डू नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली। जो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे हमारे कंपाउंड पे, वो हमारे एलिफेटिक कंपाउंड्स जल्दी से नहीं देते, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलोजिनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एटसेट्रा, ये सभी क्या है? हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लास्ट पॉइंट इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, दैट इज अल्कोहल्स आर
न्यूट्रल, हमारे एलिफेटिक कंपाउंड का जो हाइड्रोक्सी दैट इज OH फंक्शनल ग्रुप जहाँ लग जाए वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स में हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव जिसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, फिनोल, वो हमारा कैसा होता है, एसिडिक होता है। ये कुछ हमारे डिफरेंसेस थे एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स के बीच में। तो जितने भी कंपाउंड्स जिनमें अच्छी खुद का ओडर हो, कैरेक्टरिस्टिक, मीठी सी स्मेल आए, वो सभी क्या होते हैं, हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इन्हें हम एरीन्स भी बोल देते हैं। एरीन्स मतलब इनमें कॉन्जुगेशन में डबल सिंगल बॉन्ड होता है विच इज द रीजन फॉर एरोमेटिक कैरेक्टर। In our next video, we'll discuss about benzenoids compounds, non-benzenoid compounds and nomenclature of benzene derivatives के nomenclature के बारे में हम बात करेंगे। That's all. Thank you.